नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 8 मुस्कान के मोती का अभ्यास करेंगे। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। पहला चुटकुला है, चिंटू तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। तो चिंटू कहता है, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू, मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा यार। गुजराती अनुवाद देखते हैं। चिंटू कहे छे કે તે રાજુને તમાચો શા માટે માર્યો? તો પિન્ટુ કહે છે કે 15 દિવસ પહેલા તેણે મને હિપોપોટેમસ કહ્યો હતો। તો ચિંટુ કહે છે કે તો પછી 15 દિવસ પછી આજે તમાચો કેમ માર્યો? પિન્ટુ જવાબ આપે છે કે મેં ગઈકાલે જ સર્કસમાં हिपोपोटेमस જોયો મિત્ર। दूसरा चुटकुला है, पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? पति, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। अनुवाद देखते हैं। पति कहे छे कि हवे हूँ भुलक्कड़ એટલે કે ભૂલકણો નહીં રહું, મને બધું યાદ રહેશે। તો પત્ની કહે છે, તે કેવી રીતે? પતિ, જો હું એક નવું પુસ્તક ખરીદી લાવ્યો છું જેનું નામ છે યાદ રાખવાની 1000 રીત। પત્ની, હાય રામ, આ પુસ્તક તો તમે 10મી વાર લઈ આવ્યા। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। अनुवाद देखते हैं। भिखारी कहे छे 1 रुपयो आपी दो साहेब। भरत कहे छे काले आवजे। त्यारे भिखारी कहे छे कि काले आववाना चक्करमां आ मोहल्लामां मारा लाखों रुपया फसाई गया छे। शिक्षक, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। अनुवाद देखते हैं। शिक्षक कहे छे कि रमेश, 50 मांथी केटला ओछा करवाथी 5 बचशे? तो रमेश कहे छे, गुरुजी 0 काढी नाखो। सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलिया गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलिया जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। अनुवाद देखते हैं। सुशील कहे छे कि मारा पिताजी ज्यारे माचिस बॉक्स એટલે કે બાકસ ખરીદે છે ત્યારે બધી દિવાસળી ગણે છે કે ઓછી તો નથી। ત્યારે ગીતા કહે છે કે મારા પિતાજી જ્યારે માચિસ બોક્સ ખરીદે છે ત્યારે બધી દિવાસળીઓ સળગાવીને જુએ છે કોઈ દિવાસળી ખરાબ તો નથી। सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुमने बोतल नहीं दिखाई दी? सुरेश कहता है, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। अनुवाद देखते हैं। सुरेश कहे, आ टायर केवी रीते पंचर थई गयुं? तो महेश कहे छे, एक काचनी बाटली पर चढ़ी गयुं हतुं। सुरेश, शुं तने बाटली न देखाणी? महेश, शुं कहूं यार, ते तो ए माणसना खिस्सामां हती जे मारी कारनी नीचे आवी गयो हतो। अब नीचे 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में दिखाया गया है कि आपके जूते बाहर निकालिए। तो देखिए, आदमी जूते मंदिर में बाहर निकलने के बदले जूते निकालने के बदले
जूते सहित पैर ही बाहर निकालकर प्रणाम करता है। दूसरा चित्र है, उसमें दिखाया गया है कि डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। उसमें आदमी का एक ही सिर सच्चा है, बाकी नकली। फिर भी उसे यह मालूम नहीं कि किस सिर में दर्द है। अब तीसरा चित्र है, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करे, यह सचमुच असंभव और हास्यास्पद है। बाल मित्रों, इकाई 8 मुस्कान के मोती यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 9 समय सारणी का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।